नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। तो कैसे हो आप सब? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और हम इस करंट अफेयर वीडियो को हम 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चन को जल्दी से रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम 10 स्टैटिक जीके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। श्रमिकों को रियायत दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। देखिए, इस योजना के तहत अगर कोई भी श्रमिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे 30% कीमत पर 30% या 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिजली ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना है। चलिए दोस्तों, अब गुजरात राज्य के टॉप 5 योजना को देख लेते हैं। वतन प्रेम योजना कहाँ का है? तो ये गुजरात सरकार का है। प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। प्रधानमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात सरकार का है। उत्सर्जन व्यापार योजना, ये कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये भी गुजरात सरकार का है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पर। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधारने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं ईसीआई के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को ईसीआई का स्थापना हुआ था। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे। अब आते हैं अगले सवाल पर। 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो ऑप्शन इस प्रकार है। चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। देखिए, मनोज बाजपेयी को मिला ये किस फिल्म के लिए? 2021 में ये भोसले फिल्म के लिए मिला है। और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म कौन है? मकरन द लाइन ऑफ अरेबियन सी, जो मलयालम भाषा में है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी कंगना रनौत को मिला है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत को मिला है। अब आते हैं अगले सवाल पर। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 कब मनाया गया? चलिए जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड, थीम ये है। अब टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को। मॉल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। अब आते हैं अगले सवाल पर। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? चलिए ऑप्शन इस प्रकार है, बताइए। तो इसका सही जवाब है अकाने यामागुची को मिला है। जो अकाने यामागुची है ना, ये जापान की रहने वाली है। और महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग, जो कि दक्षिण कोरिया की है, उनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अब डेनमार्क ओपन में 2021 में जो विजेता हैं उनके नाम देख लेते हैं। मेन सिंगल विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं, उन्हें मिला है। महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची, जो कि जापान से है। मेंस डबल ताकुरो हॉकी और योगो कोबाशी, जो जापान के हैं, इन्हें मिला है।
महिला डबल हुआंग डोपिंग और झेंग यू, ये चाइना की है, जो इन्होंने किताब अपने नाम किया है। मिक्स डबल में युटा वातानाबे और आरिसा हिगाशिनो, जो जापान की, ये अपने नाम किया है। अब अगले सवाल पर आते हैं। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश भी हैं, एक तिब्बत चीन और एक नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है, याद कीजिए। और उत्तराखंड के बहुत सारे झील हैं, कुछ झीलों को देख लेते हैं, जैसे नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, बहुत सारे इस तरह के उद्यान हैं, आप देख लीजिएगा, प्रमुख झीलें। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नया नाम अब कर दिया गया है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी उद्यान, राजाजी उद्यान और गोविंद पशु विहार उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है, यह भी उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में ही है। चिपको आंदोलन, जो पेड़ को कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। अब आते हैं अगले सवाल। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है कनाडा। अब कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश कौन है? तो ये कनाडा है। और पहला पूछा जाएगा तो रसिया। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा ही है। और 18वीं सदी पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटा दी? तो ये कनाडा ने भारत को लौटा दी। 49 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच है। और कनाडा का संसद का क्या नाम है? तो आप कहिएगा पार्लियामेंट। अब आते हैं अगले सवाल पर। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है गेल इंडिया लिमिटेड। अब भारत का सबसे बड़ा में देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल का भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह कच्छ, जो कि गुजरात में। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए ऑप्शन इस प्रकार है, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है केवी कामत। अब आते हैं अगले सवाल को। 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगारो की कौन सी जयंती मनाएगी? ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है 161वां जयंती मनाएगी। देखिए कानो जिगारो का जन्म कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1886 को हुआ था। और इन्हें जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार का थीम क्या था? सॉलिडेरिटी। अब उन्हीं सवालों को जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, चलिए। श्रमिकों को रियायत दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने व सुधारने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को।
67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो ये दो लोगों को मिला है, एक मनोज बाजपेयी जी और एक धनुष। सर्वश्रेष्ठ विरासत के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? नहीं, यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर को। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो अकाने यामागुची ने जीता। भारत में सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नैनीताल उत्तराखंड में किया गया। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो यह है कनाडा की बनी। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये गेल इंडिया बनाएगी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी कामत। 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानोजिगारो की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 161वां जयंती मनाएगी। अब चलिए दोस्तों कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। मोम जो वैक्स है ना वो क्या है? तो एक एल्डिहाइड है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अरविंद घोष का नाम किस संयंत्र के मामले में जुड़ा हुआ था? अलीपुर संयंत्र मामला में। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके भी चक्कर लगाती है? तो मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाती है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। शाक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी थी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया था। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।